बेवकूफ, क्यों सरकार को विश्रांति के समय भी बैठा है। उस सरकार की श्री रामचंद्र जी की सीता चली गई तो वो नहीं ला सके, मैंने ला के दी। ये मेरा विभाग है, दिस इज माय डिपार्टमेंट। मेरे यहाँ मथा टेक तिलक का और अब प्रार्थना करके पत्नी मिल जाए, जा इधर से इधर ही नहीं जाएगा, वहां घूम रही, वो तेरे लिए बैठी है, तो उसके लिए इधर भगवान को सता रहा है। हमने राम जी को सीता मिला दी तो तेरी सीता भी तेरे को मिले, जा इधर, अब सरकार को मत सताओ। तो ये संसारी चीजें, अलग अलग चीजें, अलग अलग उपलब्धि के लिए अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग उनका देवता है, अलग अलग उनका विभाग है। और स्वार्थ पूर्ण करते हो तो कहीं गड़बड़ होती तो प्रत्यवाय लगता है, दोष लगता है। लेकिन भगवान का भजन आप करो तो उसमें कहीं गलती हो तो भी भगवान समझते हैं कि अपने लिए कर रहा है। घर में नौकर है और चाय की तपेली गिर गई तो अरे मूर्ख है, अंधा है, इतना नुकसान किया। आप आराम कर रहे और मित्र आया और चाय बनाया, उसके हाथ से तपेली गिर गई, अरे आपको लग गया तो नहीं? आप ये नहीं बोलेंगे चाय डुल गई तो अंधा है, ये लगा तो नहीं, क्योंकि मित्र के भाव में स्नेह है, सेवा है। ऐसे आप भगवान के लिए स्नेह और सेवा करते हैं तो भगवान आपका ख्याल रखते हैं। बोलो कितनी मौज हो गई। आप भगवान के लिए प्रीति पूर्वक भजन करें तो आप भूखे न रह जाएं, भगवान ख्याल करते। सोचा मैं ना कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब जाऊंगा खाऊंगा, ये मेरी दादागिरी तो थी। और फिर भी खिलाने वाले ने कितना ध्यान रखा। ऐसी ऐसी जगहों में जाए कि लोग क्या क्या समझ के आ जाए मारने को, और फिर वही लोग सेवा करने को लग जाए, अपन कुछ न बोले, तो कैसा भगवान प्रेरक है। जो भगवान के स्वभाव को एक बार जान लेने तो भगवान के भजन के बिना वो रह नहीं सकता। उमा राम स्वभाव जय जाना, तजी भजन, भजन छोड़कर और कोई और उपाय नहीं करेगा। भगवान का इतना दयालु प्रेमी सुखमय स्वभाव जानकर फिर भगवान की भक्ति सत्संग के बिना, हम भगवत प्रीति के बिना रह नहीं सकते। चाहे कितना भी वाहवाही सुविधा सब मिल जाए, लेकिन सब फीके, छोड़ो, एकांत में जाने दो। लोग बेचारे क्या क्या करने को तैयार है, बापू जी के लिए ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे, वो कर दे। नहीं बाबा, अब हमको हमारे यार में रहने दो। एक से एक सुविधा करने को तैयार है, जो हम अपने मन में चाहें वो हमारे साधक भक्त एक सुख सुविधाएं करने को हाजिर होते हैं। लेकिन हमको इन चीज़ों की जरूरत नहीं। हमारा तो ये तकिया भी कंतान का है तो अच्छा लगता है, इन्होंने फैशन करके कंतान पर भरत कर दिया, नहीं तो मुझे इनसे क्या लेना था। मुझे तो अपने आप में तृप्ति है। नारायण बखमल का लगाया था, मैं क्या नहीं कंतान का लगा दो कवर। कंतान का कवर तो कंतान का, फिर भरत कर दिया। चलो अब ये नहीं चाहिए, यही चाहिए, आग्रह भी हमको लगता है। नवग्रह से 10वां आग्रह भी बड़ा खतरनाक है। चलो आवाज हो गया, चल ओम ओम ओम। अच्छा तुम जरा पढ़ लो वशिष्ठ भगवान क्या कहते। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, फूलों के गुच्छों से वसंत ऋतु भी ऐसी नहीं शोभायमान होती जैसी उदार बुद्धि आत्म मौनवान शोभायमान होता है। हिमालय पर्वत में प्राप्त हुआ भी ऐसा शीतल नहीं होता है
जैसा निर्वासनिक पुरुष का मन शीतल हो जाता है। मोतियों की माला से और केले के वन को प्राप्त हुआ भी ऐसा सुख नहीं पाता है, और चंदनों के पान करने वाला भी ऐसा शीतल नहीं होता है जैसा शीतल निर्वासनिक का मन हो जाता है। और चंद्रमा के स्पर्श से भी ऐसा शीतल नहीं होता है जैसा निर्वासनिक पुरुष शीतल होता है। बस जगत से सुख लेने की वासना मिटते ही चित्त शीतल हो जाता है भगवान के सुख में, निश्चिंत शीतल। सोने की खाट, रेशम की नवार हो, फूलों की शया हो, चांदनी रात हो, अप्सरा आकर कंठ लगे, फिर भी इतना सुख नहीं मिलता जो निर्वासनिक के चित्त में शुद्ध सुख होता। उसमें तो विकार और थकान, इसमें तो निर्विकार और नारायण। हाँ जी, हे राम जी, ऐसा भगवान ब्रह्मा इस सुख में, जहां हम तुमको ले जाते वो ब्रह्मा जी उस सुख में, विष्णु जी उस सुख में, शिव जी उस सुख में समाहित रहते। हम आपको वहां ले जाना चाहते। जो ब्रह्मा विष्णु महेश जिसमें मग्न रहते हैं, हम आपको वहां ले जाना चाहते। सूंघ के मजा नहीं, देख के मजा नहीं, पकड़ के मजा नहीं, छोड़ के मजा नहीं, अपने आप। फिर वो सुख ध्यान के समय, ज्ञान के समय तो रहे, व्यवहार में भी बना रहे, चमचम चमकता। यही परम उपलब्धि है, यही पराकाष्ठा है। रिद्धि सिद्धि भी कुछ नहीं। हनुमान के पास अष्ट सिद्धि नवनिधि थी। छोटे हो जाते थे, उड़ जाते थे, बड़े हो जाते, राम लखन को कंधों पे बैठा कर उड़ान भरते, ये सारी योग्यता थी। लेकिन ये सुख आत्मज्ञान का पाने के लिए हनुमान जी ने राम जी की सेवा, बिन शर्ती शरणागति की और उपदेश मिला तत्व ज्ञान का, तब पूर्णता हुई। वेदांत उपासना ग्रंथ नहीं है, वेदांत धर्म ग्रंथ है। वेदांत अज्ञान को मिटाता है। जिस अज्ञान से सारे अनर्थ होते उसको मिटाकर किनारे कर देता है, अपने आप का ज्ञान दे देता है। बस हनुमान जी को राम जी ने ज्ञान दिया, सीता जी ने राम जी ने, हनुमान जी पूर्ण हो गए। प्रचेताओं को विष्णु भगवान के दर्शन हुए, शिव जी ने के विष्णु के मंत्र देने से शिव जी के दर्शन हुए, और शिव जी के मंत्र देने से भगवान आदि नारायण के दर्शन हुए। पहले किसी संत के दर्शन से शिव जी के दर्शन हुए, और शिव जी ने फिर नारायण स्तवन दिया था, नारायण के दर्शन हुए। नारायण ने कहा वरदान मांगो, बोले अपनी मन की चाही करने से तो चाही बढ़ती है, हमारा जिसमें मंगल हो आप वही दीजिए। तो भगवान ने कहा अच्छा जाओ, तुमको देवर्षि नारद मिलेंगे। देवर्षि नारद मिले और तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, तब सनकादि ऋषियों को पूर्णता का सुख मिला। भगवान ब्रह्म शिव जी मिल जाए, विष्णु मिल जाए, फिर भी तत्व ज्ञानी गुरु का उपदेश किया। ये ऐसी ऊंची स्थिति है। पढ़ो तुम तो टाइम बहुत ले गया भाई। हे राम जी, विचार करके जिसने आत्म तत्व को जाना है वह उस पद को प्राप्त होता है जहाँ ब्रह्मा विष्णु और रुद्र स्थित होते हैं और सभी उस पर प्रसन्न होते हैं। प्रकट आकार फिर उसका भासता है, पर हृदय अहंकार से रहित है। प्रकट में तो मनुष्य देखेगा, आकार दिखता है, लेकिन हृदय में अहंकार नहीं और अनंत ब्रह्मांडों को घेरा हुआ है। एक आपका आकाश नहीं, अनंत ब्रह्मांड को घेरा हुआ है वो महापुरुष, दिखता है शरीर में। जैसे सूरज चंद्र लटक रहा है आकाश में, ऐसे आकाश भी उसके चिदाकाश में भास रहा है। ऐसा होता है वो ब्रह्मवेता। तस्य तुलना के न जाए थे, उसकी तुलना किससे करोगे।
आश्चर्य त्रिभुवन चाहिए, तीनों भुवनों को जीत लिया उसने आत्मा को जानकर। देवता लोग उसका दर्शन करके अपना भाग्य बना लेते, तो मनुष्य में भी देवत्व आता है, तो श्रद्धा से उन महापुरुष का दर्शन करके अपना भाग्य बना लेते। बाबा जी ये हो गया, आपके दर्शन के बाद ये हो गया, ये हो गया, हो गया, हो गया, जाओ। अब पूनम का व्रत लिया हमने, हमारा ये काम हो गया, इतनी पूनम हमने भरी, ये काम हो गया, ये काम हो गया, करता रहे, काम होता रहे, पूनम भरे, हमारा क्या जाता है। दरिया से कोई लोटा भरा, कोई चरू भरा, कोई बाल्टी भरा, दरिया को क्या होता है। दरिया तो अपने आप में हिलोरे खाता है मस्ती से। नारायण हरि, नारायण हरि। हे राम जी, ज्ञानवान पुरुष फिर अपने आप में नहीं समाता है, जैसे महाकल्प का समुद्र नहीं समाता है, और जैसे मेघ जल को त्याग कर मौन हो जाता है, वैसे ही ज्ञानवान आशाओं को त्याग कर आत्म मौन हो जाता है। हे राम जी, उस निर्वासनिक पुरुष को सारी पृथ्वी गोपद के समान तुच्छ भासती है, मेरु पर्वत एक टूटे वृक्ष के समान भासता है, और दिशाएं डिब्बी के समान भासती हैं, क्योंकि वह उत्तम पद को प्राप्त हुआ है, और त्रिलोकी की सारी विभूतियां तृण की नाई तुच्छ देखता है। हे राम जी, उस पुरुष के उदय, अस्त, अहम, त्वम आदि सारी कल्पनाएं नष्ट हो जाती है। उस ईश्वर आत्मा को कौन तोल सकता है? जब दूसरे उसके समान कोई हो तब तोले। हे राम जी, परमात्मा प्राप्त महापुरुष को कौन तोल सकता? मत करो वर्णन, हर बे अंत है, क्या जाने वो कैसो रे। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावई। ब्रह्मज्ञानी मुगत जुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाई आधा अखर, नानक ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर। ऐसे ब्रह्म ज्ञान की तरफ ले जाना कोई मजाक की बात नहीं है, और उसके लिए बैठा रहना ये भी तुम्हारे बहुत पुण्य है। नारायण नारायण। ओम शांति शांति। नारायण नारायण। जा सकते हैं।